कार्यकर्ता जो माननीय बिरला जी की भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, शक्ति है, भारी सैलाब के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी सांसद और प्रत्याशी माननीय ओम जी बिरला का जो नामांकन रैली है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, एक ऐतिहासिक रूप से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से एक एक कार्यकर्ता में जोश है और सब आप यहाँ पधारे हैं। ये चुनाव से पहले परिणाम सामने नजर आ रहा है। हमारे सांसद ओम जी बिरला को पहले जितने मतों से जिताया, कई गुना मतों से वापस जीतेंगे। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भोरू जी महाराज की। इस नामांकन रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय उपस्थित हैं, इनका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। 500 सालों से हमारे पूर्वज और हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो बाबर ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ढहाया था, कब हम उसी जगह पर जहां भगवान राम पैदा हुए थे, भव्य मंदिर का निर्माण कब देखेंगे, इसका इंतजार कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, 78 युद्ध लड़े, 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, 3 लाख लोगों को कत्लेआम किया दुष्टों ने। फिर सोचा था स्वदेशी सरकार आएगी, सौभाग्य से स्वदेशी सरकार आई, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार थी। जब कलंकित ढांचा को ढहाने के लिए, भगवान राम के मंदिर का निर्माण करने के लिए कार सेवक अयोध्या में गए, इस कांग्रेस की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, गोलियों से हमारे राम भक्तों को भून दिया। अयोध्या की धरती खून से लाल हो गई। ये वही कांग्रेस है जब 1967 में हमारे देश के संत गौ माता पर उनकी हत्या करने पर पाबंदी लगे, इस बात की मांग के लिए गए थे, लेकिन लाखों लोग गए थे, उसमें 400 संतों को गोलियों से भून दिया। सारे संत घायल हो गए। का इलाज कौन कर सकता है? भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेज सकता है? और मेरी बात सुनो, हमने पूरे 5 साल तक गहलोत के राज में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, वीरांगनाओं का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, किसानों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, बहन बेटियों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, सारे के सारे पेपर लीक उजागर किए, लेकिन पिछली निकम्मी सरकार ने एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि मैंने बताया था कि इसमें एमएलए शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से शामिल हैं। और मोदी जी जब विधानसभा के चुनाव में आए थे तो कहकर गए थे कि जिन जिन ने भी पेपर लीक किया है उनको पाताल से निकाल के जेल के सीटों में भेजेंगे। आपको पता है 15 थानेदार पहले जेल में भेज दिए भजनलाल जी ने, और 15 थानेदार कल पकड़ लिए। देश में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं है कि 30 थानेदारों को उठा के जेल में भेज दे। ये उदाहरण है तो केवल राजस्थान की सरकार और प्रधानमंत्री जी को गारंटी पूरा करने का राजस्थान ने काम किया है। और डबल इंजन की सरकार, हमारे बिरला जी संसद में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो हम इनके साथी जो है मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं भी एक मंत्री हूं, हम सब आपका संतरी बनकर सेवा करेंगे। डबल इंजन का सरकार का जो काम है ना, हिंदुस्तान की लोकसभा में अध्यक्ष पद पर रहते हुए एक अमिट छाप छोड़ने वाले ऐसे सम्मान्य
कोटा लोकसभा के प्रत्याशी ओम बिरला जी के इस नामांकन रैली में और इस नामांकन में साक्षी बनने आए हम सभी मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी जी और सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री बैरवा जी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर साहब और मंच में विराजे सभी नेतागण और विशेष रूप से जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके कठिन परिश्रम से आज मुझे यहां पर पहुंचने के लिए जिन लोगों ने ये त्याग किया उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। मेरे परिवारजनों, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार रहा है। जब से मैं चुनाव लड़ा हूं 2003 से, जिस तरीके से बेटे और भाई के रूप में आशीर्वाद दिया है, यही है मेरी ताकत है, यही मेरी प्रेरणा है। आपने मुझे 2019 में सांसद बनाकर भेजा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कोशिश की संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए, दुनिया में भारत के लोकतंत्र की ताकत को और मजबूत किया जाए। मैं आज खुशी से कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद के अंदर 20 साल के अंदर सबसे कामकाज ज्यादा हुआ और सबसे ज्यादा विधेयक भी पारित इस संसद के इतिहास में हुए। एक ऐसे विधेयक जिनको हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है कालखंड में कैसा परिवर्तन आता है। एक कालखंड हुआ था जब 16 दिसंबर को इसी संसद के अंदर पवित्र बाबरी मस्जिद के नाम से निंदा प्रस्ताव आता है। उसमें लिखता है पवित्र बाबरी मस्जिद का निंदा प्रस्ताव आता है। और एक यही सदन का कालखंड था मोदी जी के कार्यकाल में, जिसमें राम मंदिर बनने के संकल्प का प्रस्ताव आता है। यह कालखंड के अंदर परिवर्तन है, युग के अंदर परिवर्तन है। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से नए नए नीतिगत फैसलों से दुनिया में भारत की ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम क्षेत्रों के अंदर जो नए आयाम हो रहे हैं, ये तीसरा काल मोदी जी का अभूतपूर्व और निर्णायक काल होगा, जो देश को विकसित भारत की राह पर ले जाएगा। मुझे पता है कोटा बूंदी की जनता का प्यार स्नेह मिलता था तो मोदी जी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। और आज कोटा के विकास की बात करता हूं तो चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, जो बुनियादी सवाल थे वो सारे बुनियादी सवाल इस कार्यकाल में पूरे हुए हैं। नहरों में पानी पहुंचे, हर घर नल पहुंचे, ये भी मोदी जी के कार्यकाल का ही फैसला था। साथियों,
एयरपोर्ट का सवाल हमेशा रहता है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। पिछली आम सभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे अध्यक्ष जी ने एयरपोर्ट की बहुत चर्चा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 6 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट के डायवर्जन का पैसा जमा नहीं कराया, जिसके कारण से एयरपोर्ट बहुत जल्दी शुरू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट का डायवर्जन का पैसा जमा करा दिया। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। टीपीआर बनने के बाद इसी अगले कार्यकाल के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। जहां तक कोटा की जनता का प्रश्न है, मैं लोकसभा अध्यक्ष के नाते भी मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे कोरोना का आपदा का संकट हो, सारे विश्व के अंदर कोरोना का संकट था, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी कोटा में नहीं आने दी। साथियों, तो गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने देखा जेके लोन में जब बच्चे मर गए थे तो गर्भवती महिलाओं की हालत देखी, तो मैंने जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को अच्छा पौष्टिक ले। मैं कामों की बात नहीं करना चाहता। ये चुनाव देश को परिवर्तन के चुनाव हैं। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं और इसीलिए मैं फिर आपकी से आशीर्वाद मांगने आऊं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इसी धरती से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है और मैं कभी इस धरती के प्यार आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है और आपकी आशीर्वाद ही मेरी ताकत रही है और मैंने कोशिश की है कि आपके विश्वास भरोसे को कायम रखूं। मैं पुनः आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप सब लोग आज बड़ी तादाद में मुझे नामांकन पर आशीर्वाद देने आए हैं और 26 तारीख को पूरी ताकत से मतदान देकर हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में 400 से पार अधिक सीटें देकर लोकतंत्र में नए इतिहास रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोटा लोकसभा क्षेत्र ओम बिरला जी के नामांकन में उमड़ पड़ा है। बोले भारत माता की। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और आपके लाडले सांसद और कोटा के प्रत्याशी सम्मानीय ओम बिरला जी के आज नामांकन सभा में हमारे बीच में पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब, जिन मुद्दों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक अवधारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक दल आते थे, चुनाव के अंदर झूठे वादे करके चले जाते थे, भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी जाती थी, आतंकवाद से देश परेशान था, तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश का मिजाज बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक
गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया था। इन्होंने आखंड में कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया है। 2014 से पहले के अखबार आपने देखे होंगे। 2004 से लेकर के 2014 का शासन भी आपने देखा होगा। आए दिन भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती थी। कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे। आतंकी आते थे, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, यहाँ तक कि शहीदों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार मौन बन करके देखती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पुरी और पुलवामा का अगर उन्होंने करने का एहसास किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सेना ने घुसकर जवाब देने का काम हमारी सेना ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब से लेकर के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश में स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया में अगर भारत का नाम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अगर कई युवाओं को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसानों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब को सहारा देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की राजस्थान की सरकार जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से आए दिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने वायदा किया था, राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाया है, जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ा है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। आप देख रहे हो आए दिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है और हम आपसे कहना चाहते हैं, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, हम किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। चरणों में वंदन है, निवेदन है कि एक भी कार्यकर्ता बिना ओम जी बिरला के नामांकन भरने तक कोटा छोड़कर नहीं जाएगा, अपने घर नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ओम जी बिरला हमारे उम्मीदवार हैं और हम खुद ओम बिरला हैं, तो यहाँ से हम सब साथ चलेंगे। यहाँ से अग्रसेन चौराया, स्वामी विवेकानंद चौराया, नवल चौराया होते हुए नयापुरा थाने के सामने MBS